Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also, you can join us on our Facebook page, Instagram page as well as on Telegram page. ऐसे स्टूडेंट जो टेलीग्राम से जो है वो उनको मुश्किल हो रहा है ज्वाइन करने में, तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, दोबारा से जो है वो लिंक वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ये टॉपिक है। आपका जो है सिविक्स में हमने जो है इंडियन पॉलिटी कहे या सिविक्स कहे जो भी, इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अच्छे से डिस्कस किया था, जिस पे 2 वीडियोस जो है चैनल पे अवेलेबल है। और अगर बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें हमारे पास लक्ष्मीकांत की सीरीज भी है, जो कि आप वहाँ से जो है प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी बाय होम अकेडमी वहाँ पर निकल जाएगी। बट यहाँ पर जो है आपको वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया जा रहा है, ये सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जो है यहाँ पर आपका हर वो पॉइंट जो है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के को। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंदिरा गांधी के टाइम में ड्यूटीज जो है वो ऐड कर दी गई थी आइन में। और इंदिरा गांधी ही कहती है कि पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज बट रिमेंबर देयर राइट्स, कि लोग जो है अपने राइट्स जो है फंडामेंटल जो राइट्स है उनको दिए गए कानून ने, उन्हें तो याद रखते हैं लेकिन उनकी भी कुछ ड्यूटीज है, उस ड्यूटीज को जो है वो निभाना जो है वो भूल जाते हैं। तो ये जो है इंदिरा गांधी ने जो है ये बात कही थी, अगर पूछा जाए कभी क्या किसने कही थी तो वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल जो राइट्स हमने पहले पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उन्हें। कि देखिए, फंडामेंटल जो राइट्स है वो इनिशियली जो है, अगर हम बात करेंगे इनिशियली जो थे 7 फंडामेंटल जो है वो राइट्स थे हमारे पास। कितने थे? 7 फंडामेंटल जो है वो राइट्स है इनिशियली। और बाद में जो है हमने एक राइट को जो है, जो कि हमारे पास जो था राइट टू प्रॉपर्टी जो है, उसे डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से डिलीट करके जो है हमने उसे क्या बनाया था, एक लीगल राइट बनाया था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था। ठीक है, और इसे 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। अब बचते हैं हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स, और उन 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन-कौन से वो राइट्स हैं। ये हमारे हमने जो है लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे कि वो 6 फंडामेंटल राइट्स जो थे वो राइट टू इक्वालिटी था, राइट टू फ्रीडम था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, और राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थी। तो ये 6 वो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे। और इन राइट्सों को किस-किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, वो सारे आर्टिकल्स जो थे हमने जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने जो है उस वीडियो को देख लिया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है पहले जाके उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो को जो है आप समझ सकेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं जो है राइट्स और ड्यूटीज का ही जो है थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज क्या होती है। ठीक है, दीज आर द राइट्स की अगर हम बात करेंगे, दीज आर द राइट्स एंड फ्रीडम गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू देयर सिटीजन। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपने सिटीजन को जो है कुछ फंडामेंटल बुनियादी जो है वो राइट्स देती है, बुनियादी हक देती है। जो हमने ऊपर 6 हक दिए देखे, 6 राइट्स देखे, ये इंडिया देता है अपने आइन में हर एक अपने सिटीजन को। और ये जो राइट्स होते हैं दे हैव अ लीगल सेक्शन। हमने देखा था आर्टिकल 32 के बारे में, जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि अगर ये राइट हमारा एक भी फंडामेंटल राइट की जो है वायलेशन हो गई, तो चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी रीजन से, किसी भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं, आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और आप कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। बट अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमारी जो है बेसिक ड्यूटी है। ये हमारी ड्यूटी एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम कंट्री में जहां रह रहे हैं हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती है। वो ड्यूटीज यानी कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कंट्री, इस कंट्री के सिटीजन बाशिंदे होने के, कि हमारी भी कुछ फर्ज बनते हैं कि इस कंट्री के लिए जो है कुछ ना कुछ करें। ठीक है, वो क्या चीजें हैं, वो कौन कौन सी ड्यूटीज है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर अभी हम डिफरेंस जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, हमने देखा फंडामेंटल राइट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो फंडामेंटल राइट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कि हम जो है इंसान है, हम जो है ह्यूमन बीइंग है, और इंसान के जो है ह्यूमन बीइंग के जो कुछ ना कुछ राइट्स होने चाहिए। और वो राइट्स हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से वो
वो हमने पढ़ लिए है ऑलरेडी, जो हमने लास्ट में पढ़ लिए थे। तो बट फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो क्यों एग्जिस्ट करती है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो इंसान है यहाँ पर रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है, और इस ह्यूमन बीइंग की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम सोशल एनिमल है। देखिए, हम दूसरे एनिमल से जो है मुख्तलिफ है, उनसे डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते दूसरे एनिमल्स की, उन पे ड्यूटी नहीं है, लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग है तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमें तो सोशल एनिमल कहा जाता है। ठीक है, तो अब फंडामेंटल ड्यू राइट जो है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिविलेज ग्रांटेड टू यू। तो ये हमारे पास जो है एक प्रिविलेज है जो हमें दिया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो अकाउंटेबिलिटी पे जो है वो बेस कर है, मतलब हमारी ओब्लिगेशन, विलिंगनेस पे हमारी जो है वो बेस है। तो अब हम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे पॉइंट्स अपने। तो पहला पॉइंट जो होगा, इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, देखिए हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन में जो जो चीजें पूछी जाती है, इस वीडियो जो हमारी फॉलो करेगा इससे बाहर नहीं होगा। अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, जितने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मेंशन की गई है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। याद रखेंगे, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज किस में मेंशन गई है, पार्ट 4। और ए क्यों लिखा गया, ये अमेंडमेंट है। हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स जो थे वो पार्ट 3 में डिस्कस की गई थी हमारे आइन के, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4 में जो है वो डिस्कस की गई है। कौन सा आर्टिकल जो है इससे डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी से, आर्टिकल 51 ए जो है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी से। याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहां से हमने बारो की है। वो हमने की है बारो यूएसएसआर यानी कि रशिया से हमने बारो की है। फंडामेंटल जब हमने राइट्स पढ़े थे, हमने वहां पर देखा था कि वो हमने यूएसए से बारो किए थे, जहां पर उन्हें कहा जाता था बिल ऑफ द राइट्स। और फंडामेंटल ड्यूटीज में हम पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने बारो किया है यूएसएसआर से, रशिया से बारो किया है। शुरू में जो थे फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी हमारे आईन में नहीं थी, लेकिन जो है इमरजेंसी जब कंट्री में लगी हुई थी, उस टाइम में जो है गवर्नमेंट ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हर एक इंसान को कि आपको, आप पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज यू आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दिस कंट्री, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे वो ऐड कर दिए गए हमारे आइन में, और एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ कि इसमें जो ऐड किया गया हमारे आइन में किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में जो है वो लाई गई थी, और उसके जरिए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आइन में जो है वो ऐड कर दी गई थी। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी रिकमेंडेशन पे जो है वो ऐड की थी। ये रिकमेंडेशन थी सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की। देखिए, मैंने आपको आर्टिकल जब पढ़ाए थे फंडामेंटल ड्यूटीज, हर इंपॉर्टेंट केस भी साथ साथ पढ़ाया था कि कौन सा केस किस से रिलेटेड है, वो मैंने आपको बातें बोली थी। बट यहाँ पर जो है किस रिकमेंडेशन, किस कमेटी की बात की गई है, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की बात की गई है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में है। देखिए, एट दैट टाइम उस वक्त जो थी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी, हम सभी जो है ये चीज जानते हैं। अब जो सवर्ण सिंह कमेटी थी, इन्होंने जो रिकमेंडेड किए थे वो 8 राइट्स, 8 ड्यूटीज थी। कितने, 8 ड्यूटीज थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इनिशियली देयर वाज नो प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने समझ ली है बात, के पहले जो था कोई भी प्रोविजन नहीं था। तो लेटर उसके बाद जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे आइन में मेंशन कर दी गई थी। और बाद में जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक है, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड करता है। आपको मैंने राइट्स के वक्त जो है एक चीज पढ़ाई थी, वो ये थी, हम ऊपर देख लेते हैं। राइट्स के वक्त हमने एक चीज पढ़ाई थी कि ये जो हमारे राइट्स है उसमें जो था एक इंपॉर्टेंट राइट था ये वाला। ठीक है, कि बच्चों के लिए जो है वो फ्री एजुकेशन होगी। देखिए, आर्टिकल 21A एडिट किया गया था 86 का अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी बच्चों के लिए। ठीक है, ये बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होगी, और यही हमारे पास जो है वो ड्यूटी में जो है वो ऐड कर दिया गया था। ठीक है, ये देख लीजिए, ये ऊपर हमारे पास चला गया। हाँ, तो यहाँ पर आते हैं हम अपने पॉइंट पे कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई है, कब आई है, 2002 में आई है, जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड कर दी गई थी। और 11 फंडामेंटल ड्यूटी ये थी कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट टू सेंड दियर चिल्ड्रन
ठीक है, जो 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको जो है स्कूल भेजें। अब देखिए पेरेंट्स की जो है ये जो है हमारे पास जो है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके लिए एक ड्यूटी है कि अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट में तो ये कह दिया कि हर एक जो है बच्चे को 14 साल के बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन मिलेगी और कंपल्सरी एजुकेशन होगी। और उसके बाद जो है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को जो है स्कूल भेजे। अब 6 से 7 साल का बच्चा उसको अपने हक के बारे में तो नहीं पता कि मुझे फ्री एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है किसकी? माँ-बाप की है कि उसको जो है वो स्कूल भेजेंगे। तो इसको मिलाकर जो अगर हम बात करेंगे प्रेज़ेंट टाइम में जो है 11 फंडामेंटल जो है वो ड्यूटीज़ है। वो कौन-कौन सी आगे हम देखेंगे अभी कौन-कौन सी वो ड्यूटीज़ है। ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या ये जस्टिसेबल होगा या नॉन जस्टिसेबल होगा? हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े कि वो जस्टिसेबल थे, वो जुडिशियबल थे इन नेचर। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये नॉन जस्टिसेबल है। अब नॉन जस्टिसेबल क्या है? जैसे कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को जो है स्कूल नहीं भेज रहा है, बट उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल भेजे, उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर वो नहीं भेजता है तो उस पर कोई केस नहीं होगा। ठीक है, उसको उसके खिलाफ जो है हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये इसकी जो है अपनी जो है वो चॉइस है, बट गवर्नमेंट ने जो है उसपे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दे दी है कि तुम उसे स्कूल भेजें, ठीक है? तुम उसे स्कूल भेजो। तो नो डेमोक्रे अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे, तो ये जो कांसेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, सिर्फ़ 2 कंट्रीज़ है, इंडिया और जापान, जहाँ पर ये कांसेप्ट जो है वो है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन-कौन सी है? रिस्पेक्ट करना, चेरिश है, प्रोटेक्शन है, प्रिज़र्व है, हार्मोनी है, यूनिटी है, ये सारी चीज़ें जो है बना के रखिए, ये आपकी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? नीचे में हम देख लेता हूँ मैं कौन-कौन सी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए पहली बात है, इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ 1 मिनट। ये देख लीजिए। देखिए टू रिस्पेक्ट किसकी करनी है हमें? नेशनल फ्लैग की। अब जो नेशनल फ्लैग है या नेशनल एंथम है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है। आप देखते हैं कि नेशनल एंथम के वक़्त लोग खड़े होते हैं, बट अगर कोई जो है वो खड़े नहीं होता है, बट उस पे कोई है कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसे उठना चाहिए, ठीक है? बट अगर कोई नहीं उठता है तो उसके खिलाफ जो है कानून का सहारा नहीं ले सकते। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए जो हमारे नोबल आइडियल्स थे उनको फॉलो करना, उनसे इंस्पायरेशन लेना। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी से जो है इंस्पायरेशन लेना, या हमारे पास और जो फ्रीडम स्ट्रगल है जो उसमें नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में जो थे, उन लोगों से जो है वो गाइडेंस लेना, ठीक है? उनसे इंस्पायरेशन लेना, गाइडेंस भी कह सकते हैं, इंस्पायरेशन भी मैं कहूँ कि उनसे इंस्पायरेशन लेना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, इसको इसकी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करनी है। ये आपकी एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिटीजन शुड बी रेडी टू डिफेंड एंड रेंडर नेशनल सर्विस टुवर्ड्स द इंडिया, ये भी बात जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मैं अगर आपको पहचानने के लिए आ जाएगा कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, पहली हमने देख ली टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आइन के साथ जो है आपको उसके साथ चलना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है, और अपने जो आइडियल्स है, अपने इंस्टीट्यूशन, तो हर इंस्टीट्यूशन की जो है वो रेस्पेक्ट करनी है। अपने नेशनल फ्लैग की जो है वो रेस्पेक्ट करनी होगी। आप यहाँ पे समझेंगे नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करना। 1 मिनट, ठीक है? तो नेशनल फ्लैग की जो है वो रेस्पेक्ट करनी होगी, नेशनल एंथम की, ठीक है? टू रियलाइज, सॉरी, तो यहाँ पर जो है इसमें कर्सर में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखेंगे हम कहाँ थे, ये नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम हो गया था। हाँ, टू रियलाइज एंड फॉलो द एसेंशियल ऑफ आइडियल्स ऑफ सेकुलरिज्म, पहले इस बात को रियलाइज करना है कि सेकुलरिज्म, ठीक है, इसकी क्यों ज़रूरत है, क्यों है? क्योंकि ये जो है जो कंट्री जो है बहुत सी स्टेटों से मिलके बनी, हर किसी का कल्चर अलग था, रिलीजन अलग था, इन सारों को अगर एक साथ जो है वो चलाना है तो इसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में विश्वास होगा आपका, ठीक है? इसको फॉलो करना है, और इवन नॉन वायलेंस जो है इसे फॉलो करना है। टू प्रिजर्व द कल्चरल एंड हेरिटेज, इनको प्रिजर्व करना, अपने कल्चर्स को, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसकी प्रोटेक्शन करनी है, सेफगार्ड करनी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये एक मॉरल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ अवर लाइफ, अपनी कंट्री
को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हर वक्त आपको तैयार रहना चाहिए, इवन जो है अगर आपको इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, अपनी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। टू अवॉइड द डॉरी, ठीक है, इस दहेज को, गैम्बलिंग को एंड सोशल जो भी इवल्स है इनको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए लोग करते हैं या नहीं करते ये उन तक होता है, बट ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर आप नहीं भी करेंगे, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जाती है, लोग जो है आज भी जो है वो डोरी लेते हैं, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन द रेस्पेक्टिव स्फीयर ऑफ द एक्टिविटीज एंड द इंडिविजुअल। और एलएम फंडामेंटल जो ड्यूटी थी वो कंपलसरी एजुकेशन जो बच्चों को थी, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, उसे ऐड कर दिया गया था 2002 में। तो ये हमारे पास 11 फंडामेंटल जो है वो ड्यूटीज थी जो हमने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट किया। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमसे जो है वो ज़रूर जो है फीडबैक दिए आप, नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप मेंशन करेंगे। और जो भी इसके बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो तो हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर कराएंगे ही। कोई ऐसा पॉइंट होगा जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया होगा, जो लगता है कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है, बट आपका रेस्पॉन्स जो है उतना अच्छा नहीं है। स्टूडेंट जो है वीडियोस जो है ना ही आप शेयर करते हैं, ना ही तो अगर देखिए व्यूज आएंगे तो ही जो है दिल भी करता है पढ़ाने का, कैसा रेस्पॉन्स रहता है, नहीं तो लगता है सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि देखिए आप अगर आपको प्रिपरेशन अपनी एग्जामिनेशन के लिए करनी है, अच्छे से करनी है, तो ये डायरेक्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ना। कोई भी टॉपिक होगा, मैं देखता हूँ बच्चे जो है पूरा पूरा टाइम ज़ाया करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम, फॉर दैट एग्जाम, ठीक है, तो उसमें जो है आप टाइम वेस्ट करते हैं। जो भी आपका सिलेबस के मुताबिक पहले सारी थ्योरी पढ़े, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन जो है करेंगे, ठीक है। हम भी क्वेश्चन कराएंगे बट पहले थ्योरी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपने देखा कि डिटेल में पूछे जाते हैं। अगर जो आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन अगर मैं अभी इससे करवाना शुरू करूं बट उसमें से कुछ आए ना, तो फायदा क्या? तभी फायदा होगा इन वीडियोस का जब इसमें से कुछ आए, आपका नहीं तो आपका टाइम ही ज़ाया होगा वीडियोज़ों से, ठीक है। तो आपको जो है इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, पहले थ्योरी जो है अपनी कंप्लीट कीजिए, फिर जो है उन चीज़ों पे आइए। तो बाकी जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया से ज्वाइन कीजिए, उनका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।